Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers. Today we will discuss about one of the most important and tricky history related to the obstetric patients, which is bad obstetrical history. So by the end of the video, you will be able to master in this particular history. I have already shared the detailed version of this bad obstetrical history, so let's begin it in the Urdu language. So how you can ask the patient and how you deal with the patient with the local population in an Urdu language. So let's begin. In the bad obstetrical history, सबसे पहला पॉइंट जो बायोडाटा में आता है पेशेंट से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री से रिलेटेड वो कंसेंजुनस मैरिज है। आज की क्या आपके खानदानी शादी हुई है, क्या आपकी कजन मैरिज है, देन इंक्वायर अबाउट आपकी उम्र कितनी है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इफ नेगेटिव, पर्टिकुलरली आस्क अबाउट कि आपके शौहर का ब्लड ग्रुप क्या है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट बायोडाटा पॉइंट्स। फिर आती है बारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन की। आपके पास पेशेंट बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं, चाहे वो आउटडोर के अंदर या ओपीडी में आपके पास आएंगे। उनको अठार का मसला है, उनके पहले कोई बच्चे नहीं हैं, उनका बच्चा होता है लेकिन वक्त से पहले डिलीवरियां हो जाती हैं, या उनका बच्चा पेट में फौत हो जाते हैं या पैदा होने के बाद फौत हो जाते हैं। ये सारी कंप्लेंट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो सकती हैं पेशेंट की। या फिर अब इस समय में पहले कोई बच्चा नहीं है, सारे बच्चे फौत या जाया हो चुके हैं और अब इस समय में बच्चा छोटा बताया गया है। तो दिस इज हाउ एनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन कोई भी हो सकती है किसी भी तरह की। उसके बाद बारी आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की। फिर बहुत ज्यादा डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं हिस्ट्री लेने के, ऑब्स की और स्पेसिफिकली बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। बट आई वुड रिकमेंड कि पहले आप पेशेंट की ऑप्स हिस्ट्री लें डिटेल में टू नैरो डाउन योर डिफरेंशियल्स, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अच्छा ये डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, ये डीडीज हो सकते हैं या ये डायग्नोसिस हो सकता है। तो यू मूव ऑन द फोकस एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट इन योर फील्ड। तो आप किस तरह से लेंगे? आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ऑप्स हिस्ट्री लें। उसमें आपने पूछना है कि आपके हमल के दौरान वक्त का कितना रहता है, क्या कोई हमल जाया हुआ है, किस तरह का हमल जाया हुआ है। टाइप में क्या है कि फॉर द मिसकैरेज का बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई थी, क्या बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आई थी, क्या बच्चे के दिल की धड़कन आई थी उसके बाद बंद हो गई थी या खत्म हो गई थी, क्या हमल में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद रिकरेंट अगर तो 3 मुसलसल आपके हमल जाया हुए हैं विदाउट एनी प्रेगनेंसी आउट गुड आउटकम, तो वो एप्ला हो सकता है। एप्ला को लेमैन में आम जुबान में जो अक्सर लोग कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस को वो अठरा का मसला कहते हैं। फिर आपने पूछना कि किस महीने में आपका हमल जाया होता है, ट्राइमेस्टर और या मंथ। फिर उसके बाद सफाई करवाई थी आपने कि नहीं करवाई थी, और जब आपने सफाई करवाई थी या फिर जब हमल जाया हुआ तो उसका फीस, कोई लोथरा या बच्चे का कोई सैंपल आपने किसी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाया था कि नहीं, फॉर द कैरोटाइपिंग। फिर आपने पूछना है ऑफ हिस्ट्री में अगर कोई डिलीवरी हुई है तो ईयर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न, किस साल आपका बच्चा पैदा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, क्या दाई क्या घर में हुआ था, दाई से हुआ था या आपका किसी बड़े अस्पताल में हुआ था, आपका किस महीने में हमल की डिलीवरी हुई थी, जो द trimester and the month. For the problems related to the first trimester, miscarriages and other problems can be APLA or torch infections. In the second trimester, particularly repetitive infections or yeah, sorry, loss. So this is cervical incompetency, cervical insufficiency. फिर आपने पूछना है कि आपका हम डिलीवरी किस तरह से हुई थी, क्या नॉर्मल डिलीवरी थी या ऑपरेशन हुआ था। अगर डिलीवरी नॉर्मल थी तो क्या दर्दें खुद ही लगी थी स्पॉन्टेनियस, या फिर आपको दर्दें लगवाई गई थी मसनूई, कोई मेडिसिन रख के कोई दवाई दे के, और वो उसकी वजह क्या थी दर्दें लगवाने की। अगर ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन आपका इमरजेंसी में हुआ था, फौरी करना पड़ा था या फिर टाइम देकर ऑपरेशन हुआ था। देन इंक्वायर अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस की आपकी हमल या लेबर के दौरान, दर्दों के दौरान या फिर हमल के बाद में कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी में आपको पिछले किसी हमल में या फिर उस बच्चे की दफा जो बच्चा आपका फौत हो गया या पैदा होने के बाद फौत हो गया या पेट में फौत हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर, जरकान का मसला या हमल के शुरू के 3 महीनों में
नजला जुकाम जिस्म पे धब्बे का मसला तो नहीं बना था। इंट्रापार्टम में आप पूछ सकती हैं कि क्या डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे ने पेट में बखाना कर दिया है फॉर मेकोनियम। क्या बच्चे के गिर्द पानी ठीक था, कम या ज्यादा तो नहीं था अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एबरेंट लाइटर का एकदम से छूट के पानी पड़ा हो और न बच्चे की नारू बाहर आ गई हो फॉर द कॉट कोलैप्स। एब्डक्शन के लिए क्या अवल फट तो नहीं गई थी। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबल के लिए क्या बच्चा फंस तो नहीं गया था या बहुत देर तक दर्दें लगी हो या और मुश्किल से डिलीवरी हुई हो या औजार लगे हो या फिर काफी देर दर्दों के बाद ऑपरेशन करना पड़ा हो। उसके बाद आपने पूछना है पोस्टमार्टम में कि क्या आपको लंबे अरसे के लिए अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा हो बाद में डिलीवरी के या आईसीयू में दाखिल रहना पड़ा हो। दिस इज टू रूल आउट द प्रेगनेंसी एंड इंटरपार्टम कॉम्प्लिकेशंस व्हिच इंक्लूड PAH, preeclampsia, eclampsia, and viral hepatitis and other significant findings. एंड फिर आपने पूछा बच्चे की जीन्स और बच्चे का वजन कितना था, क्या बच्चा डॉक्टर ने बताया था कि कमजोर है या दिनों के लिहाज से छोटा था। उसके बाद एनॉमली में है कि क्या आपने अपना बच्चा देखा था इफ आईयूडी और इफ एनी अदर अर्ली न्यूरोनल डेथ। तो आपने पूछा कि आपने अपना बच्चा देखा था, क्या वो दिखने में ठीक था, क्या उसकी शक्ल या बनावटी साख जो थी वो खराब या एबनॉर्मल तो नहीं थी। फिर आईयूडी का अगर आपने पूछना है कि ओल्ड वर्सेस फ्रेश है कि क्या बच्चे की जेल का कलर ठीक था, पिंक था तो फ्रेश आईयूडी, या नीला हो गया था बच्चा, नीला काला पड़ चुका हुआ था, उसकी जेल उखड़ रही थी। फॉर द पीलिंग ऑफ द स्किन एंड ओल्ड आईयूडी टॉप्सी का पूछें क्या आपने बच्चे का अपना पोस्टमार्टम करवाया था कि नहीं। फिर अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है इस टाइम विद द करंट प्रेगनेंसी तो आपने ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री टू रूल आउट एनी ऑफ द प्रॉब्लम टू ओवरकम बाय द फर्दर मैनेजमेंट। अब आपने क्या पूछना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमल आपका कैसे हुआ था। मोस्ट लाइकली द आईवीएफ बनावटी तरीके से हमल ठहरा था, ये टेस्ट ट्यूब बेबी था क्योंकि दिस इज मोस्ट लाइकली वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड ऑब्स्टेट्रिकल आउटकम। एंड फिर आपने टॉर्च की हिस्ट्री लेने की आज शुरू में हमल के शुरू के 3 महीनों में नजला जुकाम जिसम पे धब्बे घर में पालतू जानवर पालतू बिल्लियां तो नहीं है। डायबिटीज के लिए क्या हमल के शुरू में शुगर पिलाने वाला टेस्ट हुआ था, दिस इज ओजीटीटी। क्या आपने खून पतला करने वाली कोई अद्वियात का इस्तेमाल किया था, दिस इज एस्प्रिन आइटम वाइट और लोपिन जेलो छोटी गोलियां। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या बच्चे के पैदाइशी निकाय चेक करवाने के लिए या बनावटी साख देखने के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें क्या बताया था, डॉक्टर ने कहा था कि वो नॉर्मल है बिल्कुल ठीक है कोई मसला नहीं है, या उसमें बच्चे का पानी का कोई मसला बताया था या कोई बच्चे की ग्रोथ का मसला था। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या बच्चे क्या प्रीक्लैम्सिया के लिए कि बच्चे आपको सर में दर्द, पेट में दर्द या ब्लड प्रेशर का मसला हो, जॉन्डिस के लिए या कान का मसला हो, पीलिया हो गया हो, आंखें पीली हो गई हो, हाथों पाँव में खारिश होती हो और ऑप्स कॉलेस्टेसिस एंड वायरल हेपेटाइटिस। तो अगेन शुगर पैनल वाला टेस्ट करवाया था कि नहीं। उसके बाद अगर थर्ड ट्रिमेस्टर में बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाए हैं आपने, कोई रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसकी क्या फाइंडिंग थी, डॉक्टर ने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक था या बच्चे का खून की सप्लाई बिल्कुल ठीक जा रही है या खराब जा रही है फॉर एबनॉर्मल डॉपलर फ्लो। फिर फीटल मूवमेंट्स का पूछें, क्या बच्चे की हरकत आपको ठीक महसूस होती है, आपको हमल के किसी भी महीने में खून पड़ा हो या अवल फट फट गई हो या प्रीएक्लेम्पसिया का मसला हो। अगर पेशेंट एडमिटेड है तो फिर आपने पूछना है कि आपने कौन सी दवाइयाँ आपको दी गई हैं अब तक, क्या कोई खाने के लिए दी गई हैं या कोई टीके लगाए गए हैं, इनसे कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई इरेक्शन का मसला हुआ हो, क्या आपके और बच्चे की धड़कन और बाकी मुआयना किया जा रहा है बाकायदगी से, क्या आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, शुगर चेक होता है, नब्ज की रफ्तार चेक की जाती है, बच्चे की दिल की धड़कन सीटीजी हो रही है रोजाना, अब तक आपके कौन कौन से टेस्ट गए हैं उनकी कोई रिपोर्ट अब तक आई है कि नहीं। इफ द पेशेंट इज एट टर्म इंक्वायर कि आप अब आप किस तरह से डिलीवरी चाहते हैं, सिंस इफ द पेशेंट इज हैविंग द बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री तो दिस प्रेगनेंसी इज वेरी प्रीशियस टू हर। तो आपने पूछना है कि अब आप अपनी डिलीवरी किस तरह से चाहती हैं, क्या नॉर्मल चाहती हैं या फिर ऑपरेशन किया जाए। और उसके बाद क्या वक्त से डिस्कस अबाउट द कंट्रासेप्शन आफ्टर द स्टीरॉयड कवर, क्या बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला टीका 12 घंटे या 24 घंटे के वक्फे से 2 टीके खुले पल आपके लगाए गए हैं कि नहीं in the pre-pregnancy counseling. So if the patient is not currently pregnant and just come with a recurrent miscarriages or recurrent pregnancy losses, तो फिर आपने पेशेंट से skip the part of pregnancy history, trimester wise history,
फिर आपने पेशेंट से यही पूछना है कि डिटेल्ड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, क्या आपके खावन की उम्र कितनी है, उनको कोई बीमारी या कोई मसला तो नहीं है। फिर मेटरनल कोमॉर्बिडिटीज में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला, अटैक का मसला, खून के लोथे जम जाने का मसला हो, गिल्डर का मसला हो, या फिर बच्चेदानी में कोई मसला हो पैदाइशी। क्या आपने अठरा के लिए कोई टेस्ट करवाया है, कोई महंगे टेस्ट करवाए हैं आपने इन्वेस्टिगेशन में, अब तक आपने अगर कोई भी टेस्ट करवाए हैं तो क्या आपके पास उनकी रिपोर्ट मौजूद है, मुझे प्लीज दिखा दीजिए। एंटीबॉडी टेस्टिंग या शुगर के 3 महीने का रिकॉर्ड चेक करवाया है, गिलर के टेस्ट करवाए हैं, ब्लड ग्रुप पता है आपको, ये टेस्ट का टेस्ट करवाया है। ट्रीटमेंट देखकर अब तक उसका क्या क्या इलाज आप करवा चुकी हैं। मोस्टली पेशेंट्स हैव टेकन द any diet medication, any pain medication and any doctor's medication। तो आपने उनसे पूछना है कि अब तक आपने क्या क्या इसका इलाज करवा चुकी हैं और क्या क्या दवाइयाँ का इस्तेमाल कर चुकी हैं। देन इन द गायनी हिस्ट्री द रिकरेंट मिसकैरेजेस, तो फिर आपने पूछना है कि क्या आपके बच्चेदानी में कोई मसला या नुक्स तो नहीं है, पैदाइशी तौर पर क्या उसका कभी कोई ऑपरेट हुआ हो, अंडेदानी में पानी की थैलियां मौजूद हो, वक्फे के लिए क्या चीज इस्तेमाल करती रही हैं। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के लिए आपने पूछना है कि दिस इज कॉज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस। तो आपने पूछना है कि क्या बच्चेदानी के मुंह पे कोई मसला तो नहीं हुआ था, क्या बर्थ के दौरान में, क्या डिलीवरी के दौरान में कोई चीरा आ गया हो, डॉक्टर ने बताया हो कोई मसला है, या पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ इस जगह के, फॉर एग्जांपल लेग्स और कॉनाइजेशन। कोलेजन डिसऑर्डर्स में या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में आपने पूछना है कि क्या आपका अ, कोई जिल्द का मसला रहता हो, बहुत ज्यादा थकावट रहती हो आपको, जिसम पे धब्बे या निशानात बन जाते हो बहुत आसानी से, और क्या आप अपने हाथ को पीछे मोड़ सकती हैं, पीछे आराम से मोड़ सकती हैं, कि आपके जोड़ जो है वो हिलते हैं, फॉर द हाइपर मोबाइल जॉइंट्स एंड डिसलोकेशन ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स विच इज नॉट नॉर्मल। तो जो कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने हाथ पीछे उंगलियां मोड़ सकते हैं आराम से, पीछे तक चली जाती हैं आपकी हाथ की उंगलियां। उसके बाद कंजेनिटल सर्वाइकल नॉर्मेलिटी में कि क्या आपके पैदाइशी तौर पर कोई बच्चेदानी के मुंह पे कोई नुक्स तो नहीं है नीचे वाले रास्ते में। देन द पास्ट हिस्ट्री में कोई शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला, आपके चेहरे पे निशान धब्बे पड़ जाते हो, रोशनी में, तेज रोशनी में मसला होता हो, या सर के बाल गिरते हो, खून की कमी का मसला हो, जोड़ों में दर्द का मसला हो, फॉर एप्ला, ठीक है, जिसम में लोथड़े या फिर टांगों में कभी लोथा जम जाने का कोई मसला हो, गिलर का कोई मसला हो। ड्रग हिस्ट्री में क्या आपने कभी जेल पे या पेट पे कोई महंगा टीका लगाया है खून पतला करने के लिए, या एनी अदर ड्रग खून पतला करने के लिए कोई दवा भी इस्तेमाल की है, या कोई भी मेडिकेशन। देन इन द फैमिली हिस्ट्री अगेन आपने पूछना है कि क्या आपके खानदान में कोई मूर्छी बीमारी, कोई जिनयाती बीमारी, या कोई खून के लोथे जम जाने की बीमारी है। पर्सनल हिस्ट्री में माजरत के साथ कुछ कदम मिलकर सवालात करूंगी आपसे। क्या कुछ सिगरेट नोशी का मसला, अल्कोहल का मसला, या बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इस्तेमाल करती हूँ, या कुकिंग, कोई और नशावर दवाइयात का। सो दिस इज हाउ यू मास्टर योर bad obstetrical history. This is one of the easiest most template. This is the template again and as a whole। ये ये पूरा टेम्पलेट है ऑब्सिस्टी के टेबुलेशन में, बेहतर यही है कि आप टेबुलेशन फॉर्म में बनाएं ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सकें। देन कम्स द during admission, pre-pregnancy counseling, rest of the history template। Then comes the risk factor of the recurrent miscarriages, the causes of intrauterine death, mainly fetal, placental, maternal, the stillbirth classification systems, which you should know. Most importantly, V code and the coded classification. So this is when I hope now you can easily take the bad obstetrical history and this will not haunt you anymore. For more updates and more history templates, do subscribe to the channel and join the Telegram group. Thank you and good luck.